वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार। बात करने जा रहा हूं आपका किरण मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये बुक जो है सो हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को जो है जितने भी लोग हो पूरे इंडिया में, कोई सा भी कहीं से भी जिसका मैथ्स एवरेज है या वीक है या मैथ से डर लगता है, आप लोग चुपचाप इस सीरीज को फॉलो करो। एक एक क्वेश्चन पूरे का पूरे बुक का अगर अच्छे से कंप्लीट कर लोगे ना, मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर आपका परसेंटेज के बारे में। और परसेंटेज का जो है ये क्लास नंबर 2 है। इसी तरह से क्लास 3, 4, 5, 6 तब तक आएगा जब तक कि परसेंटेज खत्म ना हो जाए। याद रखना, हमेशा प्रैक्टिस हमेशा प्रीवियस ईयर से करोगे सबसे बेस्ट होता है। प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर से बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप लोग जो है सो बुक को परचेज कर लेना। हर एक स्टूडेंट के पास ये बुक जरूर होना चाहिए। और जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं इसका पीडीएफ दे देता हूं। क्लास 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक बताया था। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के आगे देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इन अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। इफ 18% ऑफ द स्टूडेंट नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग बोथ इज। अब काफी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे 2 से 3 कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा जो हमेशा आपको काम आएगा। एक आपका फॉर्मूला और एक आपका वेन डायग्राम। तो सबसे पहले फॉर्मूला का बात करते हैं। आप लोग ये देखो, ये होता है नंबर ऑफ ए, ये होता है नंबर ऑफ बी, ये होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। काफी लोगों को ये चीज पता नहीं चल रहा होगा। ये बेसिकली होता क्या है, देखो जैसे ए है आपका 1, 2, 3, बी है आपका 3, 4, 5। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि ए यूनियन बी को लिखो, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या दोनों मिला करके भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, ए वाला सारा आ जाएगा और बी वाला सारा आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे? ए वाला लिखो 1, 2, 3, अब बी वाला लिखोगे 3, 4, 5। तो 3 तो हमने लिखा है, तो 4, 5 ये होता है आपका ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जो आपका दोनों में कॉमन हो। तो ए में है 1, 2, 3 और बी में है आपका 3, 4, 5। तो ए और बी में दोनों में कॉमन क्या है? 3 है, तो ये होगा आपका 3। तो अगर आपसे मैं बोलूंगा नंबर ऑफ ए बताओ, तो 1, 2, 3 काउंटिंग होता है, ये नंबर बताता है, तो ये आपका 3। मैं बोलूंगा आपका नंबर ऑफ बी बताओ, तो आप बोलोगे 1, 2, 3 काउंट करना है, तो ये होगा 3। मैं आपको बोलूंगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी बताओ, तो ए यूनियन बी ये है ना, तो काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये होगा आपका 5। और मैं बोलूंगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताओ, ये होता है आपका कॉमन, बोथ होता है, तो आपका 1, तो ये होगा 1। तो इतना सारा चीज आप समझ गए। जब मैं वेन डायग्राम अलग से पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझना। फिलहाल आपको जितना समझा रहा हूं उतना समझो, तो ये आपको समझ में आ गया। चलो अब इसके आगे बात करते हैं। तो होता क्या है ना, जैसे कि एक यूनिवर्सल सेट होता है। ये जैसे कि मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, और ए मान लो आपका 1, 2, 3 है। तो मैं आपको बोलूंगा ए डैश बताओ, तो ए डैश क्या होता है ना, ये होता है u माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट। ये बड़ा में से ए को घटा दो, तो ऐसे आप करोगे। सेट को मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको बस यहाँ पे ऐसे ही बता रहा हूँ। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 आपका घट जाएगा, तो ये आपका होगा 4, 5, 6, मतलब ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ऐसे करोगे 1, 2, 3, तो ये आपका क्या होगा 4, 5, 6 आपका बचेगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, नंबर ऑफ यू, तो आप बोलोगे 6, नंबर ऑफ ए, तो आप बोलोगे 3, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ ए डैश बताओ,
तो आप बोलोगे 3, है ना। ये काउंट करो 3 है, ये काउंट करो 3 है, ये काउंट करो 6 है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया कि अगर मैं नंबर ऑफ ए डैश बोलता हूँ तो आप बोलोगे नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए। तो आपका नंबर ऑफ यू 6 है और ये 3 है, तो 6 माइनस 3 करोगे तो 3 आएगा। देखो 6 3, 6 माइनस 3 के 3 आया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। काफी लोगों को ये फालतू लग रहा होगा, लेकिन जो लोग अच्छे से देख रहे होंगे, अगर समझ जाओगे तो इस कॉन्सेप्ट पे फिक्स है, दुनिया भर का क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए इसको याद रखना। चलो अब यहाँ पे बात करें हम लोग परसेंटेज के बारे में। अब परसेंटेज क्या होता है, हमेशा 100 का होता है, याद रखना 100 का होता है। यहाँ पे है 40% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे फुटबॉल के लिए शॉर्टकट करते हैं, फुटबॉल कर देते हैं, तो ये आपका 40%, 50% प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट कर देते हैं, ये आपका 50%। अब जितना चीज मैंने समझाया, अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग एक बार फिर से बैक करके समझने का कोशिश करो। तो क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 18% जो है ना, ये आपका ना तो फुटबॉल खेलता है और ना ही क्रिकेट खेलता है। समझने का कोशिश करो, 18% जो है ना, ये क्या है आपका, ये ना तो फुटबॉल खेलता है और ना ही क्रिकेट खेलता है और ना ही दोनों खेलता है। मतलब क्या समझे, ये क्या है आपका, ये क्या है, ये है आपका फुटबॉल खेलता है या क्रिकेट खेलता है या दोनों खेलता है, और ये क्या है आपका, ना तो फुटबॉल खेलता है ना तो क्रिकेट खेलता है और ना ही दोनों खेलता है। समझ में आया कहना क्या चाह रहा हूं। तो 100% क्या होता है, फुल टोटल जितना भी है सारे को कंबाइन करके 100 बोलेंगे। टोटल आपका 100% है, जिसमें से 80% ऐसा है जो खेलता ही नहीं है। तो खेलने वाला कितना है, आप बोलोगे सर 82%। ध्यान से समझो कैसे आया, कैसे आया। मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसे मैंने ये किया। मतलब जो खेलता नहीं है उसको अगर घटा देंगे तो जो खेलता है वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। तो वही मैंने किया। यहाँ पे 80% है जो खेलता नहीं है, तो 82% है जो खेलता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला क्या है वो याद करो और लिखो, क्योंकि उस फॉर्मूला पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। और अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होगा, एक समय में आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला आपका होता है ये, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग फुटबॉल को एफ और क्रिकेट को सी किए हुए हैं, तो आप लोग लिख लो नंबर ऑफ एफ यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एफ आपका प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ आपका एफ इंटरसेक्शन सी। तो नंबर ऑफ एफ यूनियन सी मतलब खेलने वाला कितना है, जो फुटबॉल खेलता है या क्रिकेट खेलता है या दोनों खेलता है, आप लोग 82% को गोली मारो। ठीक है, आपका नंबर ऑफ फुटबॉल खेलने वाला देखो कितना है, आपका दिया हुआ है 40% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 40 दिया हुआ है। क्रिकेट खेलने वाला कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जो दोनों खेलता है, मतलब आपको ये निकालना है, तो माइनस ये, है ना। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं। ये आपका 82 है, ये आपका 50 प्लस 40 90 है, इसको आप इधर भेजो तो ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, मतलब जो आपका दोनों खेलता है 90 माइनस 82, तो ये आपका 8% आंसर। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन काफी लंबा है, मुझे समझ में नहीं आया, तो एक बार जान जाओ, समझाने के लिए इतना लंबा बताया हूँ, एक बार समझ जाओगे ना 10 से 15 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस, इसीलिए पेशेंस रखो और सीखने का कोशिश करो। एक बार सीख जाओगे,
टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। और जिसको समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट करना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। चलो अब एक छोटा सा टेक्निक और बताता हूँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ध्यान से देखना। वेन डायग्राम ये और आसान है, क्या करते हैं ऐसे कर देते हैं, ये आपका टोटल है, तो टोटल हमेशा क्या होता है 100% होता है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, हमेशा याद रखना, अगर आपको 2 दिया रहेगा, जैसे एक ए दिया हुआ और एक बी दिया हुआ, तो ऐसे करके लिखते हैं, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे आपका 40% क्या है फुटबॉल, तो मैं क्या करता हूँ ऐसे करके फुटबॉल कर देता हूँ, 40% है, ध्यान देना। और क्रिकेट कर देता हूँ, क्रिकेट कर देता हूँ, ये क्या है 50% है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, समझने का कोशिश करना, काफी आसान है, उससे भी ज्यादा आसानी से बनाओगे। ये है आपका 40%, कलर देखना ये पूरा, और ये है आपका 50%, मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल, ठीक है, ठीक है। और 18% क्या दिया हुआ है, जो आपका ना तो फुटबॉल है और ना तो क्रिकेट है, मतलब क्या समझे, मतलब ये है आपका 18%, ठीक है, समझ में आया। 50% क्रिकेट, 40% फुटबॉल, और ये जो खाली बचा हुआ है आपका ये वाला सेक्शन, ये सर्कल के बाहर वाला ये सारा सेक्शन, ये आपका कितना है 18%। तो क्या हुआ, टोटल मेरा 100 होना चाहिए, लेकिन कितना हो रहा है देखो तो 50, 40, 90 और 18, 108 हो रहा है, होना चाहिए था 100। तो भाई जब 100 होना चाहिए था तो 108 कैसे हो गया, ये एक्स्ट्रा 8 कहाँ से आया, ये एक्स्ट्रा 8 इसीलिए आया कि ये एक्स्ट्रा 8 यहाँ पे है, क्योंकि इस 40 में भी ये पोर्शन आ गया और इस 50 में भी ये पोर्शन आ गया, यानी इस पोर्शन को हम लोगों ने 2 बार काउंट कर लिया। एक्चुअली में एक ही बार करने से ना ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल हो जाएगा, तो एक बार एक्स्ट्रा काउंट किए। वो क्या है, वो वही बंदा है जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलता है। तो इसमें से आप 100% को माइनस करोगे तो 8% आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने 2 तरीका बताया, अब आपको दोनों तरीका में से जो समझ में आया वो समझो, ठीक है। इतना मेहनत करके आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट है जिस स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है ना, उसको मैथ से डर ना लगे, ठीक है। और जब पूरा बुक अच्छे से कवर कर लोगे ना तो खुद आप लोग मैथ में मास्टर हो जाओगे और खुद किसी और को मैथ्स बताना शुरू कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 70 मैंने बताया हुआ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चुपचाप लिखते हैं 20% ऑफ है ना, चलो और शॉर्टकट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, परसेंटेज को कट, क्योंकि इसके पिछले क्लास में मैंने बताया हुआ है, ये आपका परसेंटेज वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ऐसे। अब क्या करना है, पी बाई क्यू निकालना है, हमेशा याद रखना 2p प्लस 2q इक्वल टू 5p माइनस 5q। अब क्या करना है, p को एक साइड और q को एक साइड करते हैं, 3p इक्वल टू आपका 7q, p बाई क्यू करो, कितना आया 7/3। कैसे लिखे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, q के साथ 7 है ना तो q के साथ 7 कर दिए, ठीक है, p बाई क्यू आपका आया। अब क्या पूछा जा रहा है, p/q, लो आ गया 7/3, आपका 7/3, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, हो गया आसानी से। चलो आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन मैंने बता दिया उसमें कम टाइम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। और एक और पॉइंट यहाँ पे, हमेशा टिक करते टाइम, आंसर मार्क करते टाइम ये जरूर देख लेना कि p/q पूछा जा रहा है या q/p पूछा जा रहा है, 7/3 आंसर करना है या 3/7 आंसर करना है, इसको आप लोग जरूर से देख लेना, ठीक है। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ, अब मैंने पहले ही बताया है, इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। किसका पूछा है, इसका पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, इसके रिस्पेक्ट में पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रेफरेंस में पूछा है, इसके रेफरेंस में पूछा है। तो 0.01 जिसके रेफरेंस में पूछेगा, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे करेंगे और परसेंटेज करने के लिए क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे, खत्म। अब यहाँ पे काफी लोग फंसते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे, चुपचाप क्या करना, 2 0 लगा देना
एक जीरो लगा लेना, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाओगे गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक अप्रोच करो, कट कर दो। 10% आंसर 18 का ऑप्शन नंबर 1। 10 से 15 सेकंड का ये क्वेश्चन था आपका। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 65 ग्राम 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। काफी लोगों को ये समझ में नहीं आएगा सर कैसे करें। आपके पास दो ऑप्शन है, 65 ग्राम को केजी में करोगे कैसे होगा, 65/1000 kg, ये आपका हुआ। व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg, अब आपको पता चला ना कि नीचे क्या लिखेंगे, 2 kg लिखेंगे, तो 65/65 बाई, प्रोसेस में चुपचाप आपको स्टेप वाइज फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, स्पीड अपने आप आ जाएगा। बाई 2 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। चलो इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। 1 2 1 2 खत्म, 65/20 है ना। देख लो आंसर आपका। इसको आप लोग कट करो, 5 से 5 4 और 5 13, तो 13/4 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अब देखो जब आपका यहाँ पे 65/20 आया ना, तो आप लोग क्या करोगे, इसको कट नहीं करोगे और आपको लगेगा क्या जो ये जीरो कहीं से एक्स्ट्रा आ गया होगा, ये नहीं होगा, और 65/2 ऑप्शन नंबर 2 क्लिक करोगे और भागोगे और पता चलेगा घर आकर के क्या गलत हो गया। तो ये सब चीज छोटा छोटा चीज आपको ध्यान देना है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। हाफ ऑफ 1%, जैसे दिया हुआ है वैसे ही आपको करना। हाफ ऑफ 1%, कोई दिक्कत है नहीं है। सॉल्व करो, ऑफ को क्या करोगे इनटू, और 1% को कैसे लिखोगे 1/100, कोई दिक्कत है नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है, चलो ऐसे करते हैं। कैसे करोगे, पॉइंट देते हैं तो 1 जीरो आता है, फिर से 1 जीरो दिए 1 जीरो आया, फिर से 1 जीरो दिए 1 जीरो आया। अब तो कट गया ना, अब तो 5 से कट जाएगा ना, कट गया, ये मेरा आंसर, ठीक है। ज्यादा शॉर्टकट नहीं करना है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे किए, तो आपको डिवीजन सीखना पड़ेगा कि डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। चलो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। अब आपको अ डे दिया हुआ है, तो ये आपका 24 आवर हो गया, ये आपको पता चला कि ये नीचे जाएगा। आपको 1 hour 45 मिनट दिया हुआ है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस टोटल को मिनट में कन्वर्ट करो, इसको मिनट में कन्वर्ट करो और परसेंटेज निकालो, या इसको आवर में रहने दो, इसको आवर में कन्वर्ट करके परसेंटेज निकालो। हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए, ऊपर आवर तो नीचे आवर, ऊपर मिनट तो नीचे मिनट, याद रखना, तभी कटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे करोगे, कितना लोगों को यही समझ में नहीं आता है। 1 hour प्लस 45 मिनट, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा लेके जा रहा हूँ। 1 hour प्लस 45 मिनट को आवर में कैसे करोगे, 45 मिनट डिवाइडेड बाय 60 मिनट, मिनट से मिनट खत्म है ना, तो ये आपका आवर में आ जाएगा। ये आपका 3 और ये आपका 4, तो 1 प्लस 3/4 आपका आवर हुआ। इसको और सॉल्व करोगे 7/4 आपका आवर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया इतना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है वो इसका कितना प्रतिशत होगा, कितना परसेंटेज होगा, तो 7/4 जो है ये आपका 24 का कितना परसेंट होगा। कर दो सॉल्व, आ गया, ये 4 आपका नीचे आ गया, सॉल्व कर दो। 700 बाय आपका 24 इंटू 4 96। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग देख लो कितना आता है। मान लो 1 मिनट के लिए ये 100 है, 1 मिनट के लिए मान लो, मैं ये भी आपको तरीका बताता हूँ। ये आपका मान लो 1 मिनट के लिए 100 है, तो आपका 7 के आसपास आएगा, लेकिन ये 100 से कम था तो 7 से ज्यादा होगा, 7 से आपका ज्यादा आंसर होगा। तो 7 से ज्यादा आपका ऑप्शन नंबर 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है और 4 में भी है। तो ये टेक्निक हम लोगों का काम नहीं किया। तो क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे, क्योंकि ऑप्शन आपका काफी क्लोज है। तो 96 से 700 में डिवाइड करो तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे 8 से लगेगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। बट ऑप्शन नंबर 1 और 2 काफी क्लोज है। तो चलो करते हैं,
7 छक 42, 4 7 नवा 63 और 4 67, आपका ये हुआ 28। एक बात और याद रखना, कैलकुलेशन हमेशा अपने मदर टंग में करना जिसमें आप काफ़ी कंफर्टेबल हो, ठीक है। पॉइंट, चलो ये आपका 0 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 से लगेगा नहीं तो 2 से लगाते हैं, तो 2 छक्के 12, 1 2 9 18, 1 19, आपका 88। एक चीज़ और नोटिस करो यहाँ पे, एक चीज़ आपको नोटिस ये करना है कि पॉइंट 2 के बाद 2 आया, फिर भी मेरा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 इतना क्लोज है कि मुझे एक डिजिट और आगे तक करना है। तो चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आप लगाओगे यहाँ पे, तो ये आपको 8 9 से लगेगा, है ना। 9 छक्के 54, 5 9 9 81 और 5 86, है ना। तो आपका ये 11, तो इसके आसपास आपका आंसर होगा, यानी 7.29। जैसे ही आपका 9 आया तो इसके आगे हम लोगों को चेक नहीं करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है आपका 1.14 is expressed as a percent of 1.9. 1.14 expressed as a percent of 1.9 के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जा रहा है। कैसे करोगे, यहाँ से देखो मैंने क्या किया, 2 जीरो नीचे लाया और 1 जीरो ऊपर लेके गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसल, आपका क्या है, आपका जो है सो 114/190 गुना 100, 19 छक्के 114, 19 दहाइयाँ 190, आपका 60% आंसर आ जाएगा। एक और तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का, 1.14 और 1.9 इंटू 100 है ना। तो एक बात बताओ, पॉइंट के बाद ऊपर में 2 है डिजिट और नीचे में 1 है, तो ऊपर में 1 ज़्यादा है ना, तो नीचे में 1 ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इसको कटो करो और यहाँ पे ऐसे करो। तो अगर आपको ये समझ में आया तो ऐसे सॉल्व करो, और नहीं तो चुपचाप बेसिक क्या कहता है, बेसिक कहता है कि इसको हटाएंगे तो नीचे आएगा 2 जीरो और इसको हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 1 जीरो, यही बेसिक कहता है ना। तो ये आपका खत्म, 114 बट्टे आपका 190 गुना 100, 19 छक्का 114, 19 दहाइयाँ आपका 190, ये आपका 60% आंसर। ऐसे करके सॉल्व करना है। अभी सीख रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे है, बाद में और फास्ट करेंगे। आप लोग जो मैथ बनाते होगे तो जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता होगा तो आप लोग अपने फ्रेंड से या टीचर से पूछते होगे, या पैसा जमा करते होगे, पढ़ाई करते होगे, और यही चीज़ आपको क्लास में कोचिंग में करवाया जाता हो। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से करवा देता हूँ ताकि आपको मैथ्स के नाम पे कहीं भी ज़्यादा पैसा बर्बाद करने का जरूरी ना पड़े, और इस बुक को बस आप लोग अच्छे से ख़त्म कर लो। आपका देखना हर एक तरह का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना, क्वेश्चन देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। आसान है, छोड़ भी सकते हैं, बना लोगे, फिर भी बताता हूँ, ऐसे करके सॉल्व कर लेना आराम से। 16 दूनी 32, 16 पच्चीस 80, 20 दूनी 40% आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब आप बोलोगे सर कैसे किए इतना जल्दी, तो सेम टाइप का कॉन्सेप्ट जैसे ही रिपीट होगा तो मैं इसी तरह से थोड़ा सा आगे निकल जाऊंगा। क्वेश्चन में 24 देखो, 90% ऑफ ए ऐसे बताए थे, 30% ऑफ बी खत्म, 3a इक्वल टू बी, ए वाई बी करो। कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बी के साथ 1 है 1 और ए के साथ 3 है 3। ये आप यहाँ तक आपको कर देना है, यहाँ तक करोगे ना तो आपका 90% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे देखो b इक्वल टू आपका दिया हुआ x% ऑफ a, और मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में भी करवाया हुआ है। तो b इक्वल टू x% ऑफ a कैसे निकालोगे, तो यहाँ देखो a है आपका 1 और b है आपका 3, ये सामने वाला क्या होता है, वैल्यू होता है। तो इस फॉर्मेट में निकालना है, b x% ऑफ a को नीचे करना है, तो b 3 a के रिस्पेक्ट में 1 इंटू 100 आपका 300% आ जाएगा। क्या आया b आया a के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका ऐसे लिखोगे। काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मैंने ये क्या किया, मैंने b का 3 का निकाला 1 के रिस्पेक्ट में, 3 1 का कितना परसेंट है, तो 3/1 इंटू 100
300%। ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आया। ये क्या था, ये था बी और ये क्या था, ये है ए, है ना, यही है ना, बी वाई ए, देखो तो यही है ना। चलो तो आपका ये आया, तो बी इसको आप इधर करो, ऐसे कर सकते हो, है ना, सेम चीज लिख रहा हूं, बस कभी इधर से कभी उधर से। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना है 300%। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, थोड़ा सा तो समझ में आया ही होगा। इस टाइप का क्वेश्चन फिर से देखेंगे, फिर समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 25, सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं है, फटाफट करो, ज्यादा प्रैक्टिस होगा। हमेशा मेरा लेक्चर जब देखते हो उसके साथ साथ एक पेज और एक पेन लेकर के बैठना। 90A इक्वल टू 30B करेंगे, ध्यान देना, खत्म। 3A इक्वल टू B, A बाई B इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, B के साथ 1 है, A के साथ 3 है, ये हो गया आपका रेशियो। अब आपको A बाई B पूछेगा, आंसर करोगे, B बाई ए पूछेगा, आंसर करोगे। A का वैल्यू, B का वैल्यू, सब कुछ आ गया। A कितना आया 1, B कितना आया 3। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है, 2x, B इक्वल टू 2x% ऑफ A, B इक्वल टू 2x% ऑफ A। तो हम लोग क्या करते हैं, B निकालना है आपका A के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है। सेम क्वेश्चन जैसा कि अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा, B A के रिस्पेक्ट में निकालना है। B है आपका 3, A है आपका 1, इंटू 100 करोगे 300% आया, यानी B आपका 300% ऑफ A आया, यानी 2x% इक्वल टू 300%। परसेंटेज से परसेंटेज कट करो, 2x% इक्वल टू 300%, परसेंट से परसेंट कट करो, 2 से 150 करो, x आपका आया 150। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और 25, तो x आपका 150, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो आज का क्लास यहाँ पे रोकते हैं। कोशिश करता हूँ एक लेक्चर डेली देने का, इन 4-5 महीना जाते जाते जो है ना बहुत कुछ आप सीख जाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट करके बता दिया करो कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ताकि इसका नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं वो क्वेश्चन आपको फिर से बता सकूं, या उस टाइप का क्वेश्चन जो आगे आएगा उसमें मैं आपको अच्छे से बता सकूं। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। बाय, थैंक यू।